हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने देखा पहले वीडियो लेक्चर में, दैट इज मैटर क्या होता है, इसके हमने कुछ पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो आज का लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर के कौन कौन से स्टेट्स प्रेजेंट है, यानी कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अगर हम देखेंगे, ये फॉर्म होता है सॉलिड, नंबर सेकंड जो है इट इज लिक्विड, नंबर थर्ड जो है दैट इज गैस। खाली 3 स्टेट नहीं है हमारे, एक्चुअली 5 स्टेट है। दैट इज एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड नंबर 5th जो है दैट इज प्लाज्मा। यूजुअली हम पढ़ते जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन हमारे पास एक्चुअल जो स्टेट्स होती है वो होती है 5। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। लेकिन इन दो में एक प्रॉब्लम होती है, एक होता है हाई एनर्जी वाला स्टेट, दूसरा होता है लो एनर्जी वाला स्टेट। तो हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में है। ये हाई एनर्जी एंड ये है लो एनर्जी, तो इसको जो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा लो एनर्जी में और हमें जाना पड़ेगा हाई एनर्जी में। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, नॉर्मल स्टेट वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कभी अगर मौका मिला, अगर कभी टाइम मिला, तो इन दो पार्ट्स पे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा पे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। पहले हम समझेंगे कि सॉलिड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्यों इसका नाम सॉलिड पड़ा है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होता है। तो वो चीज हम समझेंगे पहले सॉलिड के बारे में, ठीक है। द पार्टिकल्स, ये नोट जो है साथ साथ आप पेन डाउन कीजिएगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ये मानो आप बोर्ड, ये बोर्ड जो है सॉलिड, सर ये क्यों सॉलिड है, ये इसलिए सॉलिड है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है, मैं इस बोर्ड वाले पोर्शन को जूम आउट करता हूं, ये है बोर्ड, तो मैंने जब इसको जूम आउट किया, इट इज इसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लाइक दिस। इसमें आप देखोगे जो पार्टिकल्स ये बहुत ही क्लोज है, ये बहुत पार्टिकल क्लोज है, दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर टाइटली, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, आज को बोलते हैं टाइटली पैक्ड, ये बहुत ही टाइट पैक्ड होता है। तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है, दैट इज ये कॉमन सेंस है। मुझे बोलिए, अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे, अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या वो ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ऑब्वियसली वो तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो नजदीक है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। सो आप लिखोगे देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज greater force of attraction, there is greater force of attraction between particles of solid, particles of solid, इसमें बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये इसका नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके बाद ये आपको कोई रटा मारने की जरूरत नहीं, ये आपको खुद समझ आएंगे कि एक्चुअली मेरे कहने का मतलब क्या है। मुझे बोलो, ये आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। अगर ये मेरे पास पार्टिकल है, ये सॉलिड पार्टिकल, ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, तो मुझे बोलो इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या, वो ज्यादा होगी कम होगी? सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल या पोजेस्ड बाय द बॉडी। आप फिजिक्स में पढ़ते हो बाय द बॉडी, केमिस्ट्री में पढ़ते हो बाय द पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पार्टिकल की बात हो रही है। मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक पार्टिकल, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये भी रेस्ट में है। तो मैंने इसको क्या फोर्स अप्लाई किया, तो किसमें आ गया? मोशन में। तो जब भी पार्टिकल मोशन में आता है, इट्स एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस पार्टिकल, जो मैंने एनर्जी दी ड्यू टू इट्स मोशन। जब ये मोशन में आ गया, तो जब ये मूव होना स्टार्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पार्टिकल जो वो बहुत टाइटली पैक्ड है, वो बहुत क्लोज है, क्या ये आपस में मूव नहीं करते हैं? ये करते हैं। नो सर, जब टाइटली पैक्ड होगी तो कहाँ मूव करेंगे?
तो जब ये मूव नहीं करेंगे इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी। आप नंबर 3rd पॉइंट लिख सकते हो इसको, द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लीस्ट इन सॉलिड्स। काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ही कम होती है, किसमें? वो होती है सॉलिड्स में, बहुत ही कम। नाउ व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है इट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जितने पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना मास होगा, मास का मतलब होता है जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं ये पार्टिकल जो ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो इसमें जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी सर? ऑब्वियसली पार्टिकल बहुत नजदीक है तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज वेरी हाई। इसमें जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही क्या? वो बहुत ही ज्यादा होगी। ऑब्वियसली उसके बाद 4th पॉइंट है सॉलिड्स है डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ये हम जो है कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका रीजन किसी को पता नहीं होता है सर क्यों डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसका रीजन क्या होता है? देखो, इसका रीजन ये है कि अगर पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है, वो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, तो जब सर पार्टिकल मूव ही नहीं करते तो ये सॉलिड है। जो सॉलिड, ये बोर्ड है, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल जो वो क्या है? सॉलिड, वो टाइटली पैक्ड है, वो मूव नहीं करते हैं। तो जब वो मूव नहीं करते तो ऑब्वियसली उनमें शेप जो वो क्या है? डेफिनिट शेप। वो तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा सर, क्यों? क्योंकि इसे पार्टिकल आर टाइट पैक्ड है, पार्टिकल मूव नहीं करते। शेप उसी की चेंज होती है जहां पे पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन सर यहाँ तो पार्टिकल मूव नहीं करते, तो इसलिए इसकी डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम मानो आप जो है 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम वही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल है बहुत टाइटली पैक्ड है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सो दिस वाज द करेक्ट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड। व्हाट अबाउट लिक्विड? क्या लिक्विड में भी यही अरेंजमेंट होता है कि कुछ डिफरेंट होता है? तो ये हम देखेंगे। देखो, अगर लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड की बात अगर करेंगे हम, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ठीक ठाक होता है, यानी कि सॉलिड से कम होता है, लेकिन गैस से वो ज्यादा होता है। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे इन लिक्विड्स पार्टिकल्स are not tightly packed, not tightly packed as in case of solid. In case of solid, जैसे कि आप सॉलिड में देख सकते हो कि ऐसा उसका अरेंजमेंट नहीं होता है। नहीं, पार्टिकल टाइट होते हैं, पार्टिकल नजदीक होता है, लेकिन उतने नहीं जितने सॉलिड होते हैं, जितने सॉलिड में होते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें वाटर है, आप देख सकते हो लिक्विड के पार्टिकल है, थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप है, थोड़ा बहुत गैप है, थोड़ा बहुत गैप है और थोड़ा बहुत गैप है। ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने सॉलिड में होते हैं। सॉलिड में बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो अगर आप जो है सॉलिड में आप इनको कितना भी कंप्रेस करो, आप अगर सॉलिड में कितना भी कंप्रेस करो वो कंप्रेस नहीं हो जाएंगे। तो वो पॉइंट आप उसमें मेंशन कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब होता है कि ये जो सॉलिड है, मैं इसको जो है पुश करने की कोशिश करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके पार्टिकल जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड हो, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन सर मैं नहीं मानूंगा, मैं फिर भी इसको जो है पुश करूंगा, लेकिन अगर इसको फर्दर पुश करोगे वो टूट जाएगा, इसके पार्टिकल जो है वो बिखर जाएंगे। तो आप सॉलिड को इतना कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तो ये पॉइंट आप जो वहां पे मेंशन कीजिएगा। तो इसके बाद है लिक्विड। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है थोड़ा बहुत कम एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन गैस है वो ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the liquid particles is less than solid। मैं इसको सॉलिड के साथ कंपेयर कर रहा हूं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हालांकि है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उतना नहीं जितना सॉलिड में होता है। ठीक है,
अब उसी बात में मुझे बोलो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ये कॉमन सेंस है। अगर पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे, अगर पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इनमें कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, तो ये पार्टिकल थोड़ा बहुत मूव करते हैं। और आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं, इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। आप देखो इसमें ऐसे, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, they possess kinetic energy more as compared to solid, compared to, तो जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन किससे, सॉलिड से वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये पार्टिकल जो है ये मूव करते रहते हैं। व्हाट अबाउट डेंसिटी, देखो एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं पार्टिकल दूर दूर है, पार्टिकल नजदीक। जब भी पार्टिकल दूर दूर होती है तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जितना मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितना वॉल्यूम कम उतनी डेंसिटी ज्यादा, ये कॉमन सेंस है। अगर वॉल्यूम कम होगा, देखो अगर इसका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा, लेकिन अगर इसको वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा। देखो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैंने पहले बोला आपको, वो अच्छा होता है, लेकिन सॉलिड से वो कम होता है, लेकिन गैस से वो ज्यादा होता है। तो डेंसिटी आप देख सकते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, फोर्थ पार्टिकल यहाँ, तो ये पार्टिकल थोड़ा बहुत दूर दूर है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, आप देखो डेंसिटी is less than solid in case of liquid। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज liquids do not have definite shape but have definite volume। उसके बाद लिखोगे आप, they take up the shape of the container in which they are kept। देखो जो लिक्विड की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज लिक्विड डो नॉट हैव डेफिनिट शेप। इनकी कोई शेप नहीं होती है, बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। ये तो हमें सबको पता होता है सर, लिक्विड डो नॉट हैव डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसके कहने का मतलब है क्या, मतलब है इसका डेफिनिट शेप डेफिनिट वॉल्यूम। देखो मैं एक बीकर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, यानी कि मैंने से कितना पानी भरा है, 100 ml। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं अब एक जो है दूसरा सिलेंडर लाऊंगा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है, मैं अब लाऊंगा कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो डायग्राम तो ठीक नहीं भर रहे, लेकिन आप जो है आप समझिएगा, ये है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, तो ये है व्हाट वी कैन कॉल एज कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये भी 100 ml, ये भी 100 ml। मैंने क्या किया, ये 100 ml जब मैंने डाला किसमें, ग्रेजुएट सिलेंडर है, तो इसने किसकी शेप ली, इसकी शेप। उसके बाद मैंने यही 100 ml डाला किसमें, कोनिकल फ्लास्क में, तो इसने किसकी शेप ली, कोनिकल फ्लास्क। सर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे तो वाटर वही है, वाटर, ये भी 100 ml, ये भी 100, ये भी 100, लेकिन मसला यही है कि आपकी शेप चेंज करता रहता है। सर ये क्यों शेप चेंज करेगा, ये इसलिए शेप चेंज करेगा क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़ा बहुत दूर दूर है। अगर इसके पार्टिकल नजदीक होते सर वो तो सॉलिड है, लेकिन इसके पार्टिकल दूर दूर है, ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं। जब यहाँ पे थे तो यहाँ पे इसकी बीकर की शेप दी, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो इसे क्या किया, इसने पार्टिकल को मूव करवाया, तो इसे किसकी शेप दी, इसकी शेप, उसी तरह इसकी शेप। तो ये जो है दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें इसको डाला जाता है ये उसी की शेप देता है। आप इसको किसी में भी डालो, ये शेप जो है ये उसी की शेप देता है। उसके बाद जो है व्हाट वी कैन कॉल एज कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में जो आप कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, वहां पे आप जो है चीजों को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अगर ये पार्टिकल सॉलिड में पहले टाइटली पैक्ड, आप इसको और कितना टाइट करोगे,
तो आप उसको टाइट नहीं कर सकते हो। लेकिन इन केस आप लिक्विड्स की अगर बात करिए, लिक्विड्स, तो अगर इसको कंप्रेस करोगे, यहां से भी इसको फोर्स अप्लाई करोगे, यहां से भी फोर्स अप्लाई करोगे, तो आप देख सकते हो कि इनको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो। वायर सॉलिड में जो है आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट, इतना भी नहीं लेकिन इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। उसके बाद जो है अब आपको गैस खुद ब खुद समझ आएगा। पहला गैस का पहला करेक्ट, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब एक पार्टिकल यहां, दूसरा पार्टिकल यहां, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब सर एक पार्टिकल यहां दूसरा पार्टिकल यहां, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना है, वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है, ना होने के बराबर। क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पे दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, जितने पार्टिकल दूर होंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा। तो इसको लिख सकते हो पार्टिकल्स, लिख सकते हो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, यानी कि पार्टिकल बहुत ही लूजली पैक्ड होता है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होगा, इज लीस्ट। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसमें, एक पार्टिकल यहां दूसरा पार्टिकल यहां, ये मूव करता रहता है, ये पार्टिकल यहां जाएगा ये पार्टिकल यहां जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें लिखोगे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम होगी, वो भी क्या है, वो भी लीस्ट होगी, डेंसिटी इज लीस्ट। लेकिन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इसको आप यहां से कंप्रेस करोगे यहां से कंप्रेस करोगे, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। इसकी एग्जांपल सर आपने देखोगे जो हमारे पास गैस सिलेंडर होते हैं घर में, या आपके पास जो लाइटर होता है वो आपको दिखाए बाहर से वो लिक्विड है, या अगर आपने कभी गैस सिलेंडर को शेक किया होगा तो आपको अंदर से लग रहा है ये लिक्विड है, एक्चुअली इट इज नॉट लिक्विड। हमने क्या किया, गैस ही होता है, लेकिन हमने गैस को इतना प्रेशराइज करते हैं, हम गैस को जब यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे लाते हैं, हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लिक्विड में, अंडर हाई प्रेशर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से प्रेशर अप्लाई करूंगा, मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो मैं इनको नजदीक लाऊंगा, नजदीक 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 नजदीक, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होना चाहिए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा बहुत होता है, तो गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही हाईएस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इट्स हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, हाईएस्ट कंप्रेसिव, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं किसको, इन केस ऑफ gases। तो ये था what we can call as states of matter, that is solid, liquid and gas।